अमेरिका और चाइना को देकर धोबी पछाड़, नरेंद्र मोदी ने किया विश्व कल्याण का उद्धार। पुतिन ने माना मोदी का आदेश, अब युद्ध विराम करके मजबूत होंगे दोनों देश। जेलेंस्की भी हुए मोदी के मुरीद, आपसी दुश्मनी को भुलाकर दोनों देश अब आएंगे करीब। फरवरी 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अपने अपने देशों को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ ही साथ पूरे विश्व पर इसका नकारात्मक असर भी पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन से चीजों का आयात निर्यात प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते विश्व के कई देशों में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मानो किसी तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं और यूक्रेन पे बेतादाद बारूद बरसाकर आधे यूक्रेन को मिट्टी में तब्दील कर दिया है। अपने देश पर हो रहे हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पूरे ताव में आ गए और ये जानते हुए भी कि यूक्रेन बिना पश्चिमी देशों की मदद से रूस के सामने कुछ दिन भी नहीं टिक सकता, युद्ध के मैदान में कूद गए। गनीमत ये रही कि अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का साथ यूक्रेन को मिला और उन्होंने यूक्रेन को लाखों करोड़ों डॉलर और हथियारों की खेप पहुंचाई, जिसके दम पर तकरीबन 9 महीने के बाद भी यूक्रेन रूस की आंख से आंख मिलाकर खड़ा है। यूक्रेन अपने देश के जिन हिस्सों को गंवा चुका है, रूस की सेना ने उन स्थानों पर कब्जा कर लिया है। जेलेंस्की अब उन जगहों से रूसी सेना को खदेड़ना चाहते हैं और उस पर यूक्रेन का दावा मजबूत करना चाहते हैं। किसी भी देश का 8-9 महीने तक युद्ध का चलना उन देशों को तो प्रभावित करता ही है, बल्कि दूसरे देश भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए अपनी दूरदृष्टि के लिए मशहूर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। सितंबर महीने में हुई 2 दिवसीय एससीओ की बैठक में भारत और रूस समेत सभी सदस्य देश शामिल हुए थे, जहां नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सलाह दी थी कि वह तुरंत युद्ध को रोककर बातचीत के जरिए समाधान निकाले। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसके गंभीर परिणाम पूरे विश्व को भुगतने पड़ते हैं। रूस जैसे शक्तिशाली देश को नसीहत देने के बाद सभा में मौजूद सभी राष्ट्र के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी की बहादुरी का लोहा मानने लगे। अमेरिकी मीडिया नरेंद्र मोदी की कायल हो गई और तमाम अखबारों में लिखा गया कि जो विश्व के कई देश मिलकर भी न कर पाए, वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। रूस ने अपने मित्र भारत की बात को गंभीरता से सुना और इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। ये नरेंद्र मोदी का ही प्रभाव था कि कुछ समय पहले अपने आक्रामक रूप के लिए जाने जाने वाले पुतिन ने यूक्रेन को बातचीत करने का ऑफर दिया। पुतिन ने माना कि वह भारत की सलाह पर ऐसा कर रहे हैं। पुतिन के इस ऐलान से पहले नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बात की थी। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्राध्यक्ष से अलग अलग बात की और समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने का आग्रह किया। विश्व में खुद को आला दर्जे का नेता मान रहे बाइडेन और जिनपिंग नरेंद्र मोदी के इस कदम से बौखला गए हैं। उन्हें इस बात की चिंता दिन रात खाए जा रही है कि भारत विश्व में सभी देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि अपनी विदेश नीति के लिए जाने जाने वाला भारत वर्तमान स्थिति में रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने में मील का पत्थर साबित होता है। क्या इस युद्ध के अभी और गंभीर परिणाम भुगतना बाकी हैं? क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत की विश्व में इज्जत बढ़ी है और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है? तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।